अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल के अंदर, काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ हमने की थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आखिर है क्या चीज़? अब डेफिनेशन से पहले इसे थोड़ा सा सिंपल समझ लें। एक प्रॉब्लम हमारे पास है, उस प्रॉब्लम को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाएगा। यानी अगर जो भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी प्रॉब्लम की, वो फ्लो चार्ट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 2+2 है। अगर अगर हम इसका ग्राफ बनाए, पहले इसको स्टार्ट करें, फिर इसको इनपुट दें कि जी 2 हमारे पास नंबर्स हैं, और उसके बाद उसको प्रोसेस करवाएं, इसको ऐड करना है, फिर वो आउटपुट देगा, फिर उसके बाद जो एंड हो जाएगा ये हमारी एक ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ सिंपल भी हमने देखे ही हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिकली देख ले थोड़ा सा, ये होता है ग्राफ, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं कि जी 1 पॉइंट पे इसने ये कर लिया है, 1 पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो इसको ना यानी काफ़ी चीज़ें हर पॉइंट के ऊपर इसको हम जज करते हैं। तो ऐसे ही हर पॉइंट के पॉइंट्स बना के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है ना ग्राफ के अंदर, वो होता है फ्लो चार्ट। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहता है जी फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इट शोज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कहता है जो फ्लो चार्ट है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। और ये हमें क्या चीज़ दिखाती है? कहते हैं सीक्वेंस दिखाती है जो हमें रिक्वायर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके जितने भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करवाती है सीक्वेंस के साथ। अब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देख लें। अब हमने इसको प्लस करवाना है तो हम पहले तो उसको ये प्रोसेस नहीं ना करवा सकते जब तक हमारे पास इनपुट नहीं आएगी। हम प्लस किस चीज़ को करवाएंगे? जब हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं होगी। पहले हम इनपुट देंगे फिर ही हमारे पास ये प्रोसेस होगा। या हम पहले ही आउटपुट लिख के फिर प्लस करवाएं फिर यहाँ पे इनपुट दें, तो ये भी हमारा सीक्वेंस नहीं बनता, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा। ये हमें डाटा का फ्लो जो है वो रिप्रेजेंट करवाती है। द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डाटा, जो डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म्ड होना हो, एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज ऑप्शंस, और इन सब ऑपरेशंस का जो है वो सीक्वेंस बताती है हमें, ठीक है। वही बात है यहाँ पे भी की हुई, वो क्या कहलाती है? डाटा फ्लो। पहले हमने इनपुट दी, फिर उसके बाद प्रोसेस किया, उसके बाद आउटपुट आई, और उसके बाद हमने इसको एंड कर दिया। यही चीज़ उसने कही है। उसके बाद सेकंड उसका क्या है, उसने बताया हुआ है, कहता है ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हो, अब यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हमने फ्लो चार्ट के अंदर बता दिया कि ऐड करना है। उससे आगे रिप्रेजेंट दी डिफरेंट ऑपरेशंस। इन सबको इन सबके सीक्वेंस को जो है वो शो करवाती है। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट और रिप्रेजेंट द डिफरेंट सिंबल। ये आपको मैंने एग्जांपल दी थी, पर जो फ्लो चार्ट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे ये नीचे आप देख लें, ये एक फ्लो चार्ट के उन्होंने एग्जांपल दी है, बहुत सिंपल से। ये ऐसे इसके अंदर ना काफ़ी सारे सिंबल, इनके अलावा भी सिंबल्स यूज होती हैं। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कम तादाद में सिंबल्स यूज किए हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? द टेक्स्ट इज आल्सो यूज इन दी सिंबल्स। इन सिंबल के अंदर अंदर टेक्स्ट यूज होता है टू एक्सप्लेन द स्टेप्स, स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। डिफरेंट सिंबल्स इन अ फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड बाय यूजिंग द एरो लाइंस दैट शोज द फ्लो ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। कितने एरो लाइंस यूज होती हैं स्टेप्स का फ्लो रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल देख लें। कहते हैं ये एग्जांपल जो है यहाँ पे हमने अब एग्जांपल दी है उसने फ्लो चार्ट की, जिसके अंदर हमने जूते पहनने हैं जराबों के साथ, ठीक है। तो वो हम अब फ्लो चार्ट इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का कैसे बनाएंगे? सबसे जो भी फ्लो चार्ट होगा उसके अंदर ये स्टेप सबसे पहले ये आएगा। स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को और एंड करेंगे फ्लो चार्ट को। ऐसे ही स्टार्ट होगा ऐसे ही एंड होगा। स्टार्ट एरो लाइन उसने फ्लो रिप्रेजेंट करवाना होता है, ये नीचे आ गई। अब आगे यहाँ पे कहते हैं टेक शूज, टेक सॉक्स। सॉक्स लें, पहली बात उसने कह दी। दूसरी बात शूज लें। आपके पास ये दोनों चीजें होंगी तो आप आगे काम करेंगे ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कहता है वेयर सॉक्सेस, आप जराबे पहने। उसके बाद कहता है वेयर शूज, जूते पहने। और जी आपके ये जराबे पहन ली, हमने शूज भी पहन लिए, हमारा काम पूरा हो गया, तो हमने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की? द फ्लो चार्ट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहते हैं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इट कैन बी यूज टू प्लान द सोल्यूशन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सोल्यूशन को प्लान करने के लिए यूज होता है।
बिल्कुल ठीक कहा है उसने। जैसे हमने पीछे फ्लो चार्ट की जो एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर भी यही है, हमारे पास हमने सोल्यूशन हमें पता था, पर हमने स्टेप बाय स्टेप जब उसे किया तो हमें अच्छे से समझ आ गई सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यही बात उसने कही है कि यहाँ पे ये यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोल्यूशन प्लान करने के लिए। इट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली, ये सोल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। द सोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड इजीली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। वही बात आगे फिर से जो अभी समझाई है मैंने। आगे, फ्लो चार्ट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज सोल्यूशन ग्राफिकली देन टेक्स्ट। कहते हैं टेक्स्ट की निस्बत जो है ये ना, ये विजुअलाइज करना सोल्यूशन को दिखाना, सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी हम उसे इजीली समझ सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके। इट आल्सो हेल्प्स द यूजर टू वेरीफाई इफ द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कहते हैं इसके जरिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि सोल्यूशन सही है कि नहीं सही, और ये बहुत इजीली इसके साथ यूजर जो है वो ये चीज़ वेरीफाई कर सकता है कि सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। द फ्लो चार्ट आर आल्सो वेरी इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेटिंग द सोल्यूशन टू द अदर पीपल। कहता है इस फ्लो चार्ट के अंदर जो हर चीज़ तो नुमाया की होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, हर चीज़ का पता होता है कि यहाँ पे क्या होना है। तो हम फ्लो चार्ट की मदद से सोल्यूशन जो है वो किसी और को भी इजीली समझा सकते हैं कि यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट, कहते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं फ्लो चार्ट की, कि वो कम से कम किस चीज़ पे वर्क कर सकता है, किन चीज़ों के जरिए। ठीक है। द यूजर मस्ट डिटरमाइन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लो चार्ट। कहते हैं फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना यूजर को प्रॉब्लम में से इन चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, निकालना पड़ता है, या ढूंढनी पड़ती हैं ये चीज़ें उसमें से, प्रॉब्लम में से। अगर ये चीज़ें ना हो यूजर के पास तो किसी भी तरह फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। वो रिक्वायरमेंट्स अब नीचे दी हैं। पहली उसने दी है इनपुट, दूसरी प्रोसेसिंग, तीसरी डिसीजन मेकिंग, चौथी आउटपुट। ठीक है। अब इनपुट क्या है, इनपुट को क्यों हम लेंगे, ठीक है, ये क्या लेंगे। कहते हैं जी द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिटरमाइन द इनपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। देखें वो कहता है कि अब हम पहला जो स्टेप है ना वो है कि सबसे पहले ना हमने इनपुट को डिटरमाइन करना है फ्लो चार्ट के लिए। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट तो हमें इजीली करना आता है, उसके बाद हमने इनपुट देनी होती है यूजर को। अगर हमें इनपुट का ही नहीं पता होगा तो वो प्रोसेसिंग किस पे करेगा, आउटपुट कैसे देगा जब तक हम उसे इनपुट ही नहीं देंगे। ठीक है। ये देखें अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये लगा लें, हमारे पास प्रॉब्लम आई है 15 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर अब हमें इनपुट दे दी गई है। हमारे पास दो अमाउंट है, अमाउंट नंबर 1 है 15, अमाउंट नंबर 2 है 180। अब ये हमारे पास इनपुट आ गई, हमें पता चल गया कि ये हमारी इनपुट है। ठीक है। तो ये हमने इसे दे देनी है, इसके बाद ही वो प्रोसेसिंग करेगा उसके ऊपर। जब तक हमें ये पता ही ना होगा हम कह देंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, हमारे पास कोई चीज होगी तो वो मल्टीप्लाई करवाएगा ना, तो फिर ही हमें आउटपुट देगा आंसर में। ये देखिए कहता है इट इज द डाटा दैट इज टेकन फ्रॉम द यूजर। ये वो डाटा होता है जो यूजर से लिया जाता है। द इनपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से ही निकलती है जो इनपुट होती है। ये देखें अब ये हमारे पास स्टेटमेंट ही थी, स्टेटमेंट में से ही हमने इनपुट निकाली ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द इनपुट एंड देयर टाइप्स। कहते ये जो इनपुट होती है ना इसकी टाइप्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। ये ए ज़रूरी नहीं कि एक ही इनपुट एक फ्लो चार्ट में आए, एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं, रिक्वायर्ड भी हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा होंगी तो हम करेंगे, फ्लो चार्ट जो है वो वर्क करेगा। ठीक है। आगे आ गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, कहते हैं द सेकंड स्टेप इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू गेट द इन आउटपुट। अब प्रोसेसिंग की भी काफ़ी टाइप्स हो सकती हैं, उसने प्रोसेस करवानी है कोई भी चीज़। ठीक है। वो मल्टीप्लाई करवा सकता है, यानी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे टास्क वो परफॉर्म करवाएगा प्रोसेसिंग के अंदर, या अरिथमेटिक टास्क होते हैं और इस किस्म के सॉन काफ़ी सारे टास्क होते हैं जो प्रोसेसिंग के अंदर हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। प्रोसेस करवाएंगे जिनके ऊपर। ठीक है। द प्रोसेसिंग इज यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। वही बात आ गई, ये मैथमेटिकल टास्क जो होते हैं वो कैलकुलेशन होती हैं। कैलकुलेशंस को स्टोर करवा कैलकुलेशंस करवाएगा एंड स्टोर द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स को स्टोर करेगा ताकि वो आउटपुट दे सके हमारा जो फ्लो चार्ट है। ठीक है।
Some examples of the processing are increasing or decreasing. ये होता है increasing, ये होता है decreasing. A value, adding, subtracting, multiplying, divide and the numbers. कहते हैं प्रोसेसिंग के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं किसी चीज़ को. कंडीशन स्मॉल कंडीशंस होती हैं हमारी, ये अरिथमेटिक टास्क जो है वो ये परफॉर्म करवा सकते हैं. तो ये चीज़ें उसने कहा प्रोसेसिंग के अंदर. ठीक है. इसके अलावा आप थोड़ी सी एग्जांपल के जरिए समझते हैं जो हमने पहले स्टार्ट की थी. अब हमने इनपुट दे दी 15 और 180. इनपुट हमारी कंप्लीट होगी ये वाली. ठीक है. अब आगे रहती है प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होती है हमने इनको करवाना क्या है, इनके ऊपर प्रोसेस कौन सा अप्लाई होगा, तो वो भी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ही पता चल जाएगा. ठीक है. जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है हमने, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके ऊपर मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी. जब ये प्रोसेस करेगा तो जो रिजल्ट आएगा उन्हें स्टोर कर लेगा, प्रोसेसिंग को स्टोर करेगा, उसके बाद आ जाएगी आउटपुट. अगर डिसीजन है कोई तो फिर वो अप्लाई होगा. अब पढ़ते हैं डिसीजन क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या है. कहते हैं जी डिसीजन मेकिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू डिटरमाइन द डिसीजन मेकिंग इन दी फ्लो चार्ट. कहते हैं एक और जो स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट का, वो है डिसीजन मेकिंग. सम स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन दी कंडीशन. कहते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स भी होते हैं जो कंडीशन की बेस पे हल किए जाएं. ठीक है. कंडीशन मेकिंग इज द प्रोसेस टू चेक इफ आ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कहते हैं इसके जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एंड परफॉर्म दी अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंगली. कहता है और उसी स्टेप की बदौलत हम अगले स्टेप्स जो हैं वो अच्छे सॉल्व कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे मैंने ना एक एग्जांपल लिखी हुई है. ठीक है. मैंने कह दिया जी 4 इज ग्रेटर देन 5. वैसे तो हमें विजुअली तो देखने में हमें पता चल रहा है कि 4 जो है 5 से छोटा होता है, पर मैंने बड़ा कहा हुआ था तो मेरी स्टेटमेंट गलत है. पर ये एक कंडीशन है. ठीक है. हमने यहाँ पे एक कंडीशन यूज कर ली और उसे कह दिया कि अगर ये कंडीशन जो है ट्रू है तो डिस्प्ले करवा दे यस. अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है तो रिप्रेजेंट हमें करवाए यस. और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें रिप्रेजेंट करवा दे नो. ये अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई है. ठीक है. यहाँ तो उसने फॉल्स होना है या नो होना है, उसके अलावा अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. तो यही चीज यहाँ पे गई हुई है उसमें. आगे रहती है आउटपुट. द लास्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट. ठीक है. और ये जो लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप होता है इसका फ्लो चार्ट का, ये भी बहुत जरूरी है. इसकी मदद से ही हमें पता चलता है कि हमारी आउटपुट क्या है. ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करवाता है. इट इज द फाइनल इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू द यूजर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ये फाइनल इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. आगे उसने क्या क्वेश्चन पूछा. कहता है जी लिस्ट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट. कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना, फायदे और नुकसान जो हैं फ्लो चार्ट की वो हमें बताएं. पहले उसने रिप्रेजेंट किए हुए एडवांटेजेस. जो पहला एडवांटेज क्या है, फ्लो चार्ट इज इजी टू ड्रा. जी बिल्कुल ठीक है. उसने कहा था ये बहुत इजी होता है ड्रा करने में. अब हमें ये सिंबल्स ही हैं कुछ, ये जैसे हम ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के आए हैं, उसके अलावा अब हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ चीज़ें. तो अगर हमें चीज़ों का पता हो उसकी सिंबल्स का तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है. कहता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सोल्यूशन इजीली. कहते हैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होता है. बिल्कुल ये भी बात ठीक है, क्योंकि एक सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल अब हमारे पास, उसके स्टेप्स बन गए हैं. अब हमारे पास हम स्टेप बाय स्टेप उसे समझ सकते हैं कि पहले हमने ये करना है, ये हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये करेंगे, ये भी अप्लाई कर दिया, ये भी अप्लाई कर दिया, ये भी अप्लाई कर दिया. अब इजीली हमारे पास सोल्यूशन आ गया. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी. तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे वो कह रहा है इट हेल्प्स द यूजर टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द एरर्स इन द सॉल्यूशन. ये भी बिल्कुल उसने ठीक कहा. अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स हैं हमारे पास उसके ना फ्लो चार्ट के, सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं. तो यहाँ पे हमें पता है कि सॉल्यूशन के एरर्स जो है वो इजीली कहता है आइडेंटिफाई कर सकता है. वो कैसे. अब ये देखें हमने पहला स्टेप जो है वो वर्किंग ठीक करा है. फ्लो चार्ट के अंदर हम छोटे छोटे स्टेप्स बना के सॉल्व करते हैं ना, वहाँ से हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो कैसे एरर दे रहे हैं, कहाँ पे एरर आ रहा है. पहला स्टेप हमने देखा वो ठीक है, दूसरा देखा वो भी ठीक है, बट थर्ड स्टेप जो है वो एरर कर रहा है. ठीक है. एरर दे रहा है, काम सही नहीं कर रहा उससे आगे. अब हम थर्ड स्टेप को चेक करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बाकी सारे भी ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट सही हो जाता है. ठीक है.
इट क्लियर फोर्थ स्टेप क्या है, इट क्लियरली शोज द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। बिल्कुल ठीक बात है, कहते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप का फ्लो जो है वो क्लियरली हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। आसानी से हमें पता चल सकता है कि फ्लो किधर को जा रहा है, फ्लो कैसे है, वो हमें पता है। ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से फिर आगे एरोज, एरोज जो है ना वो यही शो करते हैं कि फ्लो चार्ट का जो है फ्लो किस तरह। आगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आ गए, उसके नुकसान आ गए फ्लो चार्ट के। फर्स्ट क्या है, फ्लो चार्ट रिक्वायर द मोर टाइम टू ड्रा। कहता है कि जो फ्लो चार्ट है ना वो ज्यादा टाइम रिक्वायर करता है उसको ड्रा करने के लिए। सेकंड स्टेप क्या है, कहते हैं द फ्लो चार्ट हैज टू बी रीड्रॉन इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड। कहता है अगर हमारे पास कोई चेंज रिक्वायर्ड हो ना फ्लो चार्ट के अंदर, जैसे अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमारे पास, तो हम इसी को यहीं पे नहीं ठीक कर लेंगे, हम दोबारा से फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे। दोनों स्टेप पहले वैसे आ गए, थर्ड स्टेप के अंदर जो मिस्टेक थी उसको करेक्ट करके ड्रा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टू स्टेप्स थे उन्हें भी वैसे ही लिखेंगे, तब हमारा फ्लो चार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये चीज उन्होंने कहा है कि ये रिक्वायर्ड करता है कि इसको दोबारा ड्रा किया जाए। जब इसके अंदर कोई मिस्टेक या एरर आ जाए तो वही फ्लो चार्ट जो है वो हमारा रीन्यू नहीं होगा, बल्कि हम एक नया फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका थर्ड स्टेप क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कहते हैं ये बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए सही नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके स्टेप्स के अंदर ही। ठीक है, ये हो गए हमारे फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्लो चार्ट की सिंबल्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मैंने इसी वजह से लगाया हुआ है तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हमें शॉर्ट भी आ जाते हैं, इसमें से हमें बोर्ड के लिहाज से बता रहा हूँ ये बात कि इसमें से हमें शॉर्ट भी आ जाते हैं, इसमें से अक्सर जो है ना वो लॉन्ग भी आ जाता है। ठीक है, कहता है फ्लो चार्ट यूज डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेप ऑफ एक्शंस। कहते हैं यहाँ पे यहाँ ये ना डिफरेंट किस्म की जो सिंबल्स हैं उन्हें शो करता है, वो दिखाता है मुख्तलिफ जो है स्टेप्स को दिखाने के लिए। ठीक है, द टेक्स्ट इज आल्सो यूजिंग द सिंबल। ये भी हम पहले पढ़ा है कि टेक्स्ट भी यूज होता है सिंबल्स के अंदर टू एक्सप्लेन द प्रोसेस क्लियरली, ताकि हम प्रोसेस को आसानी से समझ सकें। तो जो कॉमनली यूज होती हैं सिंबल्स वो नीचे दी गई हैं। पहली है टर्मिनल। टर्मिनल, द ओवल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर। ये देखें वो कहता है ओवल सिंबल, ये ओवल सिंबल होती है, कहता है ये यूज होती है स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। जहां पे भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है उसके अंदर स्टार्ट भी आएगा एंड भी आएगा, चाहे जितना बड़ा है जितना छोटा है। उसके अंदर एक स्टेप आ रहा है, उसके अंदर 5 स्टेप आ रहे हैं, उसके अंदर 500 स्टेप्स आ रहे हैं, उसने ऐसे ही स्टार्ट होना है ऐसे ही एंड होना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इनपुट और आउटपुट सिंबल। द पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंट एन आउटपुट और इनपुट। ठीक है, पैरेललोग्राम हमारी यूज होती है इनपुट और आउटपुट के लिए। ये देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट और डिस्प्ले मार्क्स, ये आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। अब जैसे मैंने आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये एग्जांपल बताई थी, उसके अंदर हमने ये इनपुट ली थी, तो ये इनपुट जो है वो हम पैरेललोग्राम के अंदर जो है रिप्रेजेंट करवाएंगे 15 और 180, ये हम इनपुट के तौर पर दे देंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल क्या होती है, वो कहता है रेक्टेंगुलर जो सिंबल है उसे हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग सिंबल के तौर पे। अब हमारे पास इसी एग्जांपल को ले लें, इसके अंदर हमारे पास प्रोसेसिंग क्या थी, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखें जैसे उसने कंप्यूटर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू हमारे पास जो इनपुट थी लिखी, उसके बाद सेकंड इनपुट लिखी और दरमियान में देखें हमने प्रोसेसिंग का सिंबल डाल दिया। अब वो आगे हमें आउटपुट या डिसीजन वगैरह जो भी आएगा उसके अंदर हमें रिप्रेजेंट करवा देगा ये चीज़। नेक्स्ट आ जाती हैं फ्लो लाइंस। ये तो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, जब से फ्लो चार्ट स्टार्ट किया। फ्लो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्लो शो करती है स्टेप्स का कि कहाँ से कहाँ जा रहा है फ्लो, यहाँ से डाटा जो है ये फ्लो होकर किस तरफ को जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है, कहते हैं जी द फ्लो लाइंस आर द एरोज दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इन द फ्लो चार्ट। कहता है फ्लो की डायरेक्शन को शो करवाता है फ्लो चार्ट के अंदर। देयर आर 4
फ्लो लाइंस टू रिप्रेजेंट द 4 डायरेक्शंस। कहता है यहाँ पे 4 फ्लो लाइंस जो हैं वो यूज होती हैं 4 डायरेक्शंस को यूज करवाने के लिए। ये देखो, जब वो ऊपर को जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है, और ये इस तरफ को जा रही है। डिफरेंट सिंबल्स इन अ फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड बाय यूजिंग द फ्लो लाइंस। फ्लो चार्ट कनेक्ट जो है वो फ्लो लाइंस की मदद से होता है। हमने काफी जो एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं पीछे, उनके अंदर भी फ्लो चार्ट जो है वो कनेक्ट फ्लो लाइंस की वजह से ही होता है। दैट शोज द फ्लो ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, जो डिफरेंट स्टेप्स का फ्लो शो करवाता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिसीजन सिंबल। ये डायमंड सिंबल है जो यूज होती है डिसीजन शो करवाने के लिए। ये पीछे हमने एक्सप्लेन से पढ़ा है, काफी एक्सप्लेनेशन से पढ़ा है। अब हमारे पास ये तभी यूज होगा जब हमारे पास 2 या 3 कंडीशंस आ जाए, ये होगा, ये नहीं होगा। अगर ये दोनों ही ना हो तो ये फिर क्या होगा? अब हमारे पास ये कंडीशंस आ गई हैं, ये यस होगा और नो होगा, ठीक है। अभी थर्ड आप रहने दें, इस लेवल पे भी थर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इसको कंडीशन दे देते हैं, कहते हैं जी ए जो है ना वो ग्रेटर देन है बी से, और इसे कह देते हैं अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू है तो फिर रिप्रेजेंट करवा दे यस। अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर रिप्रेजेंट करवा दे नो। बस ये कंडीशन है। अब अगर ये ट्रू हुआ तो वो रिप्रेजेंट करवाएगा यस। इस सारे जो हमारा फंक्शन है इसको खत्म कर देगा, इसको भूल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज जो है कंडीशन में। और अगर ये हमारी कंडीशन जो है गलत हो गई, अगर ये गलत हुआ, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा ना हुआ, फॉल्स हो गई ये कंडीशन, तो फिर वो रिप्रेजेंट करवा देगा नो। ये चीज उन्होंने इसके अंदर बताई हुई, ठीक है। आगे आगे रहती है कनेक्टेड सिंबल। कनेक्टर का कोई काम नहीं है, ये सर्कल सिंबल होती है, ये यूज होती है फ्लो चार्ट को कनेक्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अब हम हमारे पास ना ये एक पेज है, ठीक है, यहाँ से हमने फ्लो चार्ट शुरू किया हुआ है, होता 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 यहाँ तक आ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा फ्लो चार्ट खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम कनेक्टर सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये काम होता है कनेक्टर सिंबल का, बस। ये देखिए आगे रहता है पेज कनेक्टर। पेज कनेक्टर क्या होता है? ये पेज कनेक्टर, जैसे ये एक पेज के अंदर ही हमने कर लिया है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये डायरेक्शंस को भी मूव करवाने के लिए, यहाँ पे ना फ्लो चार्ट हम इसको इधर को भी सारा रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, कनेक्टर लगा के इसको इधर को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। कनेक्टर काफी जो है हेल्पफुल भी होता है ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है पेज कनेक्टर। पेज कनेक्टर, ये देखें अब हमारे पास ये पेजेस है, यहाँ पे फ्लो चार्ट है, यहाँ पे हम कनेक्टर सिंबल को यूज करेंगे, फिर यहाँ से आगे फ्लो चार्ट स्टार्ट कर लेंगे। 2 पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर फ्लो चार्ट को कनेक्ट करवाने के लिए पेज कनेक्टर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑलमोस्ट जो है फ्लो चार्ट तकरीबन मैंने आपको पूरा करवा दिया है। तो आगे जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।